नीरा आर्य जेल में जब अंग्रेजों द्वारा मेरे स्तन काटे गए। नीरा आर्य * भारतवर्ष की आज़ादी पूरी दुनिया में सबसे विचित्र प्रकार की है। भारत की आज़ादी के बारे में कुछ बातें बड़ी ही आश्चर्यजनक हैं, जैसे कि कहा जाता है, बिन खड़ग बिन ढाल गांधी तूने कर दिया कमाल। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना किसी हिंसा के गांधी जी आपने भारत को आज़ादी दिलाकर कमाल कर दिया। लेकिन क्या सही में बिना एक बूंद खून बहाए गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन मात्र से भारत को आज़ादी मिली? नीरा आर्य के जीवन पर एक मूवी निकलने की भी खबर कई बार आई है। नीरा आर्या एक महान देशभक्त, क्रांतिकारी, जासूस, संवेदनशील लेखक, जिम्मेदार नागरिक, साहसी और स्वाभिमानी महिला थी, जिन्हें गर्व और गौरव के साथ याद किया जाता है। हैदराबाद की महिला नीरा आर्या को पेदम्मा कहते थे। नीरा आर्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्राणों की रक्षा के लिए सेना में अफसर अपने पति जयकांत दास की हत्या कर दी थी। मौका देखकर जयकांत दास ने सुभाष चंद्र बोस पर गोलियां दागी, लेकिन वो गोली सुभाष बाबू के ड्राइवर को जा लगी। लेकिन इस दौरान नीरा आर्या ने अपने पति जयकांत दास के पेट में खंजर घोंपकर हत्या कर दी और सुभाष बाबू के प्राणों की रक्षा की। अपने पति हत्या करने के कारण सुभाष बाबू ने नीरा आर्या को नागिन कहा था। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला, तब आज़ाद हिंद फौज के सभी सिपाही बरी कर दिए गए, लेकिन नीरा आर्या अपने अंग्रेज अफसर पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई गई तथा वहां इन्हें घोर यातनाएं दी गई। आज़ादी के बाद नीरा आर्या ने फूल बेचकर जीवन यापन किया। नीरा आर्या के भाई बसंत कुमार ने भी आज़ादी के बाद सन्यासी बनकर जीवन यापन किया था। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका पर नीरा आर्या ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उर्दू लेखिका फरहाना ताज को नीरा आर्या ने अपने जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए थे। प्रसंगों के आधार पर फरहान ताज ने एक उपन्यास भी लिखा है, जिसमें आज़ादी के जंग में नीरा आर्या के योगदान को रेखांकित किया गया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में काला पानी सजा के दौरान उनके साथ हुए अमानवीय घटना के बारे में लिखा है कि मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान की जेल में पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वही कोठरियां थी जिनमें अन्य राजनीतिक अपराधी महिला रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी, इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, जहां अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, लेकिन कंबलों को पाकर संतोष भी आया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझे खिचड़ी मिली और लोहार भी आ गया। हाथ का सांकल काटते समय चमड़ा भी कटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी ने पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार ढकी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उसने मुझे कहा था, तुम्हारे बंधन में हूं, कर भी क्या सकती हूं। फिर मैंने उसके ऊपर थूक दिया और बोली, औरत की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ में था। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम सुभाष चंद्र बोस का ठिकाना बता दोगी। इनकार करने की सजा मेरे स्तन काट कर दी गई। भारत के पाठ्य पुस्तकों से पता चलता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र आज़ादी भारत की आज़ादी है, जिसको बिना खड़ग बिना ढाल यानी कि बिना हिंसा के एक क्रूर हिंसात्मक शासक अंग्रेज से प्राप्त किया गया है। जबकि अन्य कई इतिहासकारों का कहना है कि लाखों क्रांतिकारियों के प्राणों के बलिदान का परिणाम भारत की आज़ादी है। तथ्यों पर ध्यान देने से पता चलता है कि गुलामी काल में जिन्होंने अपने पेट और अपने स्वार्थ की चिंता से दूर सीमित संसाधन होते हुए भी अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए, उनको भुला दिया गया। और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ उनके महलों में लंच डिनर किया, उनके साथ हवाई जहाज पर घूमे, वे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो हैं।